ओके, जंबल वर्ड्स तो हमें सबको पता ही है कि जंबल वर्ड्स जो है आपको जंबल ही वर्ड्स दिए गए हैं, यू हैव टू अरेंज दिस वर्ड्स, है ना। रेड इज रोज दिस अ बीच बीच में स्लैश, तो दिस इज अ रेड रोज, ये सेंटेंस बनाया है। ऊपर जो था वो जंबल वर्ड्स था, तो जंबल वर्ड्स आपको पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपको आना ही आना है। जंबल वर्ड्स इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि जंबल वर्ड्स ऐसे होते हैं। ओके, जंबल जो है वर्ड्स यहाँ पे रखे हैं, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपको ये जंबल वर्ड्स जो है यू हैव टू अरेंज, है ना। इसका जो फॉर्मेट है वही आपको सिर्फ देखना है। इज रेड और रोज इज, ये आपको दिया गया है, ये आपको अरेंज, आपको अरेंज करना है अच्छे से। तो आपके लिए ये टॉपिक जो है वो एक लेक्चर का टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ इनको यूं 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 सही 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 सेंटेंस के फॉर्म में लाना है, बस, है ना। देखिए is a red rose, है ना। तो ये कोई टेंशन वाला पॉइंट नहीं है। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है इट इज फॉर क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग किसे बोलेंगे? क्वेश्चन टैग, व्हाट डू मीन बाय क्वेश्चन टैग? तो इन सिंपल वर्ड्स में आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा एक हैबिट होता है और वो सबका होता है, कुछ हम अपनी बात करेंगे कभी भी किसी से और फिर उसका कंफर्मेशन लेंगे वो क्या सोचता है। आप स्कूल में हो, इमेजिन करो फ्लैशबैक में चले जाओगे, आप स्कूल में हो, ओके, फिर रिसेस टाइम आता है तो बातें करने का मौका मिलता है, तो नाश्ता करते करते आप बात करते हो कि आज हमको ना क्रिकेट खेलेंगे, है ना। तो आपने क्या बोला? शाम को क्रिकेट खेलेंगे, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं? इन गुजराती में क्या बोलते हैं? अच्छा, सांजे बजार में जाओ છો, नहीं? जसो एम, मतलब के वी टेक कंफर्मेशन, इट इज फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं है। अगर हम ये बोलते हैं कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना, एंड आप नो के है ना, मतलब कि अगर आपने जो बोला है वो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव, इजंट इट, अगर इज है तो इजंट, हैड है तो हैडेड, फिर यहाँ पे अगर वाज नॉट है तो वाज, वेरेंट है तो वेर, और इजी टॉपिक है, सबसे ज्यादा इजी। देखो अब हम थोड़ा इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे, है ना, नहीं है? तो मैडम ऐसा पूछते हैं ना, बहुत ठंडे, नहीं है? तो सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ है, मतलब कि इट इज वेरी कोल्ड, इट इज पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बना? इजंट इट, तो नेगेटिव बना। फिर शी डांस वेल, वो बहुत अच्छा डांस करती है। डजंट शी, क्या नहीं करती है? तो सामने वाला बोलेगा हाँ करती है ना। ओके, तो हमारा एक सिंपल फंडा ऐसा होता है कि हम जो भी बात करते हैं बाद में लास्ट में है ना, नहीं है, ऐसा बोलते हैं, तो वही क्वेश्चन टैग है। हमारी लैंग्वेज से अलग नहीं है, बट हमें ये सीखनी पड़ रही है क्योंकि ये हमारी नहीं है। ओके, व्हाट वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे। रूल 1 और रूल 2, only 2 rules are there। ओके, तो हम उनको लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। रूल 1, if the statement is
ये जो है ना ओ की जगह शॉर्ट फॉर्म है, हाँ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है एग्जाम्पल। फिर उसका वही होगा वेयर जो है तो वेयर का वेयर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ आपको सीखने की जरूरत है। देखो याद रखने वाला जो है ना चीज को आपको मैं बताती हूँ जो आपको सही में याद रखना है। व्हील है ना व्हील व्हील उसका होगा इस तरह से विलन नहीं होगा कॉन्ट होगा है ना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सच में याद रखने वाली होती है। फिर डिड का डिडेंट होगा हेड का हेडेंट होगा फिर हैव हैज क्या है जो भी है उसका भी हैवन हैजन आई थिंक इट इज इनफ। मेरे हिसाब से इतना ही है। देखो सेंटेंस कैसा होगा या तो फिर पॉजिटिव में ये वर्ड होंगे नेगेटिव होगा तो ये वर्ड होंगे ओके। फिर उसके आगे ही शी इट आई दे यू ऐसे वर्ड आई के साथ एम तो आई एम ऐसा होगा कोई सेंटेंस आई एम तो एमन इस तरह से एमन टाइप इस तरह से। क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना तो आपको जो भी डूअर ऑफ द एक्शन होता है ना जिसे हम कर्ता बोलते हैं कर्ता एंड आई फिर ही शी इट वो सब लास्ट में आएंगे। यहाँ से क्लियरली उल्टा हो जाएगा। देखो वी आर वी गर्ल्स डोंट गर्ल्स इस तरह से बराबर। पर गर्ल्स है ना गर्ल्स की वजह से यहाँ से दे आ गया है। क्यों? क्योंकि डू गर्ल्स ऐसे नहीं लिखते तो डू दे ऐसा हो जाता है। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस तो आपको कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली सारा एग्जाम्पल बोलती हूँ। मेरे हिसाब से मेरा ऐसा आपको इंसिस्ट करना है आग्रह पूर्वक मैं बोल रही हूँ कि जितना भी मैं एग्जाम्पल बोलूँ वो आप लिख लेना। बिकॉज इसी में से ही आपको पूछा जाएगा। क्यों? इतने सारे एग्जाम्पल बोलूंगी तो मुझे इसमें से 5 और 10 ऐसे ही निकालने होंगे तो मैं निकाल सकती हूँ। पहले तो ये टेबल पूरा क्लियर कर लेना। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बिल आएगा ना तो बॉन्ड होगा तो बिल आएगा वो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सिंपल नहीं है ये सारे इजी है इसमें कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ एन एपोस्ट्रोफी टी लगाना है। यहाँ पे पूरा चेंज हो रहा है वर्ड वाइज ओके। तो मैं सारे एग्जाम्पल जो मैं बोल रही हूँ आप उसे डिक्टेट कर लेना लिख लेना। प्रिपरेशन है एग्जाम प्रिपरेशन ये समझ के लिख लो ओके। एक सेकंड ओके। माय मदर बॉट अ ब्यूटीफुल डॉल। अब माय मदर बॉट लिखा है समझो बात तो वहां पे तो टेंस है ही नहीं। एम इज आर वाज वेयर हैड शैल में कुछ है ही नहीं। माय मदर बॉट बॉट मतलब क्या? बॉट मतलब पास्ट टेंस। जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे टेंस देखो वर्ब देखो कि बॉट है तो डीड आएगा और बाय है तो डज आएगा। सिंपल प्रेजेंट में डज का यूज होता है डू डज का और पास्ट होता है उसमें डीड का यूज होता है। जो कुछ भी नहीं आया है जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पे आपको लिखना है वर्ब उसका टेंस ओके। तो उसमें आएगा आंसर माय मदर बॉट अ ब्यूटीफुल डॉग। फिर लास्ट में क्या लगाओगे डिडंट शी फिर क्वेश्चन मार्क ओके। फिर है वी डू नॉट वेस्ट टाइम तो आंसर में भी जो सेंटेंस है ना वो तो वही का वही रहेगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वी आर हैप्पी ऐसा पूछा गया फिर आंसर में वी आर हैप्पी आरंट वी ऐसा आंसर है
फिर गर्ल्स डोंट मेक नॉइज, इतना ही पूछा जाएगा। फिर नीचे आंसर क्या लगना है, लिखना है आपको गर्ल्स डोंट मेक नॉइज, डोंट डू दे, फिर क्वेश्चन मार्क, ये पूरे आंसर है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं ना, एक दो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट एक्चुअली आई मीन से, आपको किस वे में पूछा जाएगा और आपको आंसर कैसे लिखना है तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। बॉयज वर्क हार्ड, ओके, बॉयज वर्क हार्ड, ये मैंने पूछा, है ना, ये मैंने आपको पूछा था। आपको आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है आपको इसी तरह बॉयज वर्क, अब इसमें क्या हो गया हार्ड, यहाँ तक तो ऐसे ही, फिर कोमा, ये जो फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप इसका कोमा बना दो, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना है इसलिए। तो बॉयज और वर्क के बीच में तो कुछ भी नहीं है, कि जरा बॉयज वेयर शेयर कुछ भी नहीं है, तो उसका टेंस देखना है। वर्क है, पास करें तो बी लगा दो, बी, फिर बॉयज वर्क हार्ड है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि बोले पॉजिटिव है, वर्क हार्ड है, कर रहे हैं, तो नहीं, इसमें नेगेटिव लगाना है, डिडंट, फिर बॉयज है प्लूरल है तो दे लगा दो, डिडंट दे, इस तरह। जनरली क्या है कि हमारा कोशिश ऐसा रहेगा कि यहाँ पे जो है ऐसे ही पूछेंगे, तो आपको सीधा हैव हैज हैड तो तुरंत वही लगाना होगा, तो आपको इजी रहेगा। देखो किस तरह से, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा मैं पूछ लो, अगर दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, they are not very intelligent, तो उसका आंसर कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे खत्म हो गई बात, फिर फुल स्टॉप हो गया, मैंने पूछ दिया they are not very intelligent, क्वेश्चन टैग बनाओगे कैसे, पहले तो दूसरा का पूरा लिख लो, NS, they are not very इंटेलिजेंट, और फुल स्टॉप है, उसकी जगह कोमा लगाओ, क्योंकि लिखना है। ओके, तो देख, तो यहाँ पे क्या बात हुई, कभी इसको रेफर करेंगे टेबल को, आर होगा तो आप लगाओगे आरन, यहाँ पे ऑलरेडी आर नॉट, आरन भी दिया है तो क्या लगाओगे आर के आगे क्या है, दे, आगे क्वेश्चन मार्क, बात खत्म, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी है ना। अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन लो तो भी आ जाएगा। ओके, आई एम अ गुड बॉय, आंसर है आई एम अ गुड बॉय, कोमा, एम एंड आई, नेक्स्ट द टीचर इज टीचिंग, आंसर द टीचर इज टीचिंग, कोमा, इजंट ही और शी, दोनों में से जो isn't he, क्योंकि is है तो isn't he टीचर है, तो टीचर के लिए isn't टीचर नहीं लिखना है, हाँ रिमेम्बर, कहीं पे भी गर्ल्स बॉयज तो he लगाना है, टीचर है कुछ भी है तो उसका he और she जो भी he लगाते हैं ज्यादातर इस तरह से, isn't he, फिर he was going to the temple, he was going तो पॉजिटिव है, wasn't he, ये तो दिया है, was भी दिया है, फिर नॉट लगाना है, wasn't he, फिर they solved the problem, solved the मतलब पास, तो didn't they, क्योंकि they solve पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, didn't they, फिर